हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सेमेस्टर 6 का परीक्षा का दौर चल रहा है। एडमिट कार्ड बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, अपने अपने सेंटर पता हो गए हैं, लेकिन पहली बार परीक्षा है। बहुत का तो केस पेपर भी मार्केट में नहीं आया है। बहुत कॉलेजों का सेंटर भी बदल दिया है, एकदम हार्ड कॉलेज दे दिया है। तो ऐसे में एसके जी ज्ञान ज्योति आपके लिए लेकर आ रही है हिंदी मेजर 12 का कुछ सेलेक्टेबल वीवीआई क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा में आने की संभावना है। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 6 हिंदी मेजर 12 वीवीआई क्वेश्चन। आखिर हमारा वीवीआई हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये हिंदी सेमेस्टर 6 22, 26, 23, 27 और 24, 28 ये सिलेबस तीनों जगह चलेगा, इसीलिए ये 22, 26 के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? 22, 26 जो परीक्षा हो रही उसके लिए। तो पहला इकाई में है यात्रा साहित्य। इससे लंबे प्रश्न क्या हो सकते हैं? मेरी तिब्बत यात्रा के आधार पर राहुल संकृत्यान के यात्रा वर्णन की विशेषता पर प्रकाश डालें। तिब्बत में 1.25 वर्ष वर्णित तिब्बत समाज एवं संस्कृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शास्त्र के आधार पर राहुल संकृत्यान के घुमक्कड़ी दर्शन का व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, मेरे जीवन यात्रा को आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, वह देश जहां 50 मास में चरित्रित सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन कीजिए। वह देश जहां 50 मास उसके चरित्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन कीजिए। यात्रा साहित्य की विशेषताओं की विवेचना। राहुल संकृत्यान के हिंदी यात्रा साहित्य के योगदान देखिए। ये आपके सिलेबस से यूनिट 1 से कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। राहुल संकृत्यान को महापंडित क्यों कहा जाता है? घुमक्कड़ शास्त्र का मुख्य संदेश क्या है? यात्रा साहित्य की 2 विशेषताएं लिखी। मेरी तिब्बत यात्रा का उद्देश्य क्या है? तिब्बती संस्कृति के प्रमुख विशेषता लिखिए। आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत में अंतर लिखिए। अब आ जाते हैं इकाई 2। ठीक है, इसी तरह इकाई 3 तक गया है, इकाई 4 तक गया है, 3 तक ही गया है। ठीक है, इसके बाद एक हम हॉट वीवीआई देंगे इसी में, अभी टेंशन मत लीजिए, हम पहले सिलेबस पर वीवीआई बता रहे हैं आपको। हेमंत के पैर में जूते के निहित व्यंग तत्वों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, हरिशंकर परसाई के व्यंग साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तुम कब आओगे अतिथि में अतिथि समस्या का चित्रण कीजिए। शरद जोशी के व्यंग शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फायदे ही फायदे में प्रस्तुत सामाजिक विसंगतियों का विश्लेषण कीजिए। हिंदी व्यंग साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये सब क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा, एक तो दो तो इससे रहेगा। हर सेमेस्टर के लिए हम दिए, सिलेबस का निचोड़ है। लघुत्तरी प्रश्न, अभी तो हॉट क्वेश्चन है नहीं किया, इंतजार करो ना। लघुत्तरी प्रश्न, हरिशंकर परसाई की साहित्यिक परिचय दीजिए। शरद जोशी की भाषा शैली लिखिए। व्यंग और हास्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तुम कब जाओगे अतिथि का मुख्य विषय लिखिए। ये आओगे, यहाँ पर सॉरी जाओगे लिखा गया है। व्यंग साहित्य का उद्देश्य लिखिए। तीसरा है जीवनी दीर्घोत्तरी प्रश्न, कलम का सिपाही के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, अमृत राय द्वारा लिखित कलम के सिपाही के साहित्यिक विशेषता बताइए। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? उपन्यास का जनक क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए। जीवन साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में जीवन विधा का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब आता है लघुत्तरी प्रश्न, अमृत राय का परिचय दीजिए। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? जीवन और आत्मकथा में अंतर लिखिए। प्रेमचंद्र की 2
कृतियों के नाम लिखिए। जीवनी साहित्य का उद्देश्य क्या है। अब अति महत्वपूर्ण जो इस एग्जाम के लिए है, जो हम आपको 13 देने वाले हैं, इस 13 में आपको जो है तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, पहला है राहुल संकृत्यान का हिंदी यात्रा साहित्य में योगदान, ये आ सकता है। घुमक्कड़ शास्त्र की प्रमुख विशेषता, मेरी तिब्बत यात्रा का सारांश, तिब्बत में 1.25 वर्ष में तिब्बती संस्कृति कैसा था, इस पर लिखना है 500 शब्दों में, 1.5 पन्ना का बात नहीं है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कला, तुम कब जाओगे अतिथि का उद्देश्य, शरद जोशी की भाषा एवं शैली, फायदे ही फायदे का व्यंग पक्ष, कलम का सिपाही में प्रेमचंद का, तो स्टूडेंट्स कलम के सिपाही में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जीवनी का बात करो सर। कलम के सिपाही में प्रेमचंद की व्यक्तित्व जीवनी, 9 नंबर तो प्रिंसिपल का फोन आ गया था। कलम का सिपाही में प्रेमचंद का व्यक्तित्व, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, यात्रा साहित्य की विशेषताएं, व्यंग साहित्य का महत्व, जीवनी साहित्य का महत्व। ठीक है, 2 अंक के भी कुछ संभावित प्रश्न है। महापंडित किसे कहा जाता है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तुम कब आओगे अतिथि जाओगे के अतिथि के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, यात्रा साहित्य क्या है। ये आपके वीवीआई थे जो आपके परीक्षा हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। समय कम है लेकिन 8 से 10 घंटा पढ़ के इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। ये जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप जरूर कर लीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, 12-13 वीवीआई क्वेश्चन दिए हैं, इस पर 1-2 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, अब जैसे देखना है, मान लीजिए कि घुमक्कड़ शास्त्र की विशेषता, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। जो वीडियो 40 मिनट 50 मिनट का, उसको कागज कलम लेके देखिए, कुछ पॉइंट लिख के हेडफोन लगा के देखिए, बगल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत रखिए, टीवी मत रखिए, बच्चा मत रखिए, किचन मत रखिए, एकदम एकांत में बैठ के देखिए वीडियो, पॉइंट लिखिए, पॉइंट को एकदम सजा सजा के लिखिए ताकि आपको ब्रेन को याद रहे। ऐसे ऐसे पॉइंट को मत लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा का सारांश, ठीक है, इसका फिर सारांश देखिए यूट्यूब पर, कुछ पॉइंट्स लिखिए और उस पॉइंट से 500 शब्द बना के परीक्षा भवन में लिख के आइए, कॉपी भर के आइए। आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं, आप जरूर इतिहास रचेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।